Hello friends, welcome to all of you in our study channel सान फिजिक्स क्लासेस एंड आई एम अभिषेक दुबे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने अपना साउंड चैप्टर शुरू किया है फिजिक्स का क्लास 9th का, कि 7th चैप्टर फिजिक्स का है और क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 12, जिसमें हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया भी है, आप जाके देख सकते हैं। और उन दोनों वीडियोस में हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स तक जो है वहाँ तक अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर दिया है। और इसके बाद आज वाले में उसमें अगर आपको याद हो तो हमने अपना वीडियो जो था वो रेंज ऑफ हियरिंग लास्ट टॉपिक पढ़ा है, और इसमें हमने आपको ये बताया था कि अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड क्या है। तो अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड उसमें हमने बताया था, उसके बाद कहा था कि बाकी इसे अगले वीडियो में सही से देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो वही है उसमें कि सबसे पहले आपको अगर याद हो थोड़ा सा, तो हमने आपको रेंज ऑफ हियरिंग समझाया था सबसे लास्ट टॉपिक। उसमें क्या बताया था कि रेंज ऑफ हियरिंग जो ह्यूमन के लिए होती है, नॉर्मल ह्यूमन के लिए, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, के का मतलब 1000 है, किलो नहीं है, ठीक, 20,000 हर्ट्ज तक रेंज ऑफ हियरिंग उसकी किसी भी ह्यूमन की होती है। और इसी में हमने ये बताया था कि अगर साउंड जो है वो 20 हर्ट्ज से कम का है, 20 हर्ट्ज से कम उसकी अगर फ्रीक्वेंसी है, तब उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था इंफ्रा साउंड। और ये बताया था कि अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तब उसे क्या कहा जाता है, अल्ट्रा साउंड। ठीक, बेसिक अंतर डिफरेंस दोनों में यही इतना है कि फ्रीक्वेंसी अगर किसी साउंड की 20 हर्ट्ज से कम है तो उसे इंफ्रा साउंड कहा जाएगा, और अगर ज़्यादा है तो अल्ट्रा साउंड। ठीक, तो अगर कोई आपसे लिखने को, अगर एग्जाम में आ जाए, कोई आपसे पूछ ले कि इंफ्रासाउंड क्या है, तो आप क्या कहेंगे, एनी साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इज नोन एज इंफ्रासाउंड। और उसी तरह से एनी साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज इज नोन एज अल्ट्रासाउंड। ठीक, तो वही अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। उसके पहले आपको बता दें कि इसमें हम आज केवल बेसिक दो बड़ी बड़ी चीज़ें बची हुई हैं। इसमें आपका पहला ये है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड जो आपके एग्जाम में आता है, और दूसरा है सोनार, SONAR, और सोनार का एप्लीकेशन। ठीक, तो पहले हम देख रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या है, और इसके बाद हम देखेंगे फिर सोनार और सोनार का एप्लीकेशन। 2 बड़ी चीजें बची हैं। ठीक, सबसे पहला टॉपिक आपका है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशन का मतलब होता है उसका महत्व क्या है, उसका यूज क्या है, उसका प्रयोग क्या है, मतलब डेली लाइफ में उसको कहाँ कहाँ देखा जा सकता है। तो उसमें आपका सबसे पहला है कि अल्ट्रासाउंड इज यूज टू क्लीन पार्ट्स दैट आर जनरली हार्ड टू रीच। इसका अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें, फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसमें लिख सकते हैं टेस्ट ट्यूब के नाम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। हमें बताते हैं क्या है पूरा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, और फिर ऑड शेप्ड इंस्ट्रूमेंट्स, ऑड ODD शेप्ड SHAPED इंस्ट्रूमेंट्स। क्या है बता रहे हैं अभी, इंस्ट्रूमेंट्स, INSTRUMENTS। ठीक, इंस्ट्रूमेंट्स। ये आपका एक एग्जाम्पल। इसमें ये लिखा हुआ है कि अल्ट्रासाउंड जो होता है उसको यूज किया जाता है क्लीन करने के लिए, सफाई करने के लिए। जो फिगर, जैसे मान लीजिए कि कोई इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत उल्टा सीधा बना हुआ है, जैसे कहीं कहीं आप अगर केमिस्ट्री लैब में गए हो अपनी, तो आप ऐसे देखे होंगे कुछ ट्यूब्स ऐसी होती हैं, ये इस तरह से भी कुछ ट्यूब होती हैं, तो उन्हें ऐसे नॉर्मली तो साफ़ किया नहीं जा सकता, तो उनको साफ़ करने के लिए किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो वही इनमें जो है अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके उसे क्लीन किया जाता है। ऑड शेप्ड मतलब होता है, ऑड शेप्ड मतलब कि गलत तरह से बनी हुई या अजीब तरह से बनी हुई इंस्ट्रूमेंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को और टेस्ट ट्यूब्स को। ठीक, पहला इसका यूज इसका ये है। दूसरा यूज है इट इज यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लोज इन मेटल ब्लॉक्स। क्या क्या है, क्रैक और फ्लो। जैसे अगर किसी मेटल ब्लॉक में कहीं पर क्रैक हो गया है या कहीं पर फ्लो है, तो उसे भी डिटेक्ट करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए किसका यूज किया जाता है, अल्ट्रासाउंड का। अब जैसे आप पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ, डिटेक्ट कैसे कर पा रहा है, तो अगर आपको सबसे पहला वाला वीडियो याद हो तो उसमें हमने कहा था कि साउंड जो होता है वो एक मैकेनिकल वेव होती है। मैकेनिकल वेव होने का मतलब ये हुआ कि उसे
ड्राइव करने के लिए या उसे आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। और मान लीजिए कि मेटल ब्लॉक है, डिफेक्टिव लोकेशन इनसाइड मेटल ब्लॉक। अगर कोई मेटल का ब्लॉक है और मेटल ब्लॉक में मान लीजिए कहीं पर अगर बीच में टूटा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपका मेटल ब्लॉक था, यहाँ पर आपके इस जगह पर ऐसे टूटा हुआ है, ठीक। तो क्या होगा, हमने साउंड अगर यहाँ से भेजा तो यहाँ तक जाएगा, उसके बाद इधर जा नहीं पाएगा और यहीं से फिर रिटर्न होकर वापस आ जाएगा, ठीक। तो वही जहाँ जैसे वापस आया तो उसे पे हम डिटेक्ट कर देंगे कि इसकी स्पीड मान लीजिएगा अगर इतनी थी, मतलब कि वो प्रैक्टिकल से निकाली जाती है। तो अगर मान लिया जाए कि उसकी स्पीड अगर कुछ थी और वो इतनी दूर, अगर इतने टाइम के बाद साउंड वापस आ रहा है तो एक डिस्टेंस है, दोनों का सम करेंगे, सम करने के बाद फिर उसको आधा करके निकाल लेंगे कितने दूर पर डिफेक्ट है, ठीक। तो ये इसका यूज होता है। सेम यही प्रिंसिपल जो है, यही डिफेक्टिंग वाला मेटल ब्लॉक वाला सोनार में भी यूज किया जाता है, अभी आगे बताएंगे। और तीसरा जो जिसका है, आपने एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट सुना होगा, मेडिकल में आप सुने होंगे डॉक्टरी में कि अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। जैसे अगर कोई इंटरनल पार्ट्स में अगर कोई दिक्कत हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो उसका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। तो वो जो अल्ट्रासाउंड है वो यही वाला अल्ट्रासाउंड है। तो जो मशीन होती है उसे क्या कहा जाता है, अल्ट्रासाउंड स्कैनर, अल्ट्रासाउंड को स्कैन करने वाली मशीन। तो क्या है ये, एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस का मतलब अल्ट्रासाउंड वेव्स फॉर गेटिंग द इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अल्ट्रासाउंड स्कैनर एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो या जिसका यूज किया जाता है, जो अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज करता है किसी भी ह्यूमन बॉडी में या किसी की बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तब, या इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज को पता करने के लिए, ठीक। तो वही होता है, जैसे अगर कोई दिक्कत है तो उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो ये पता लग जाता है कि इस पार्ट में, इस जगह पर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। यह हो गया अल्ट्रासाउंड। और इसके अलावा और बहुत सारे भी प्रोसेसेस में इसका यूज किया जाता है, आल्सो इन मैनी अदर प्रोसेसेस सच एज इकोकार्डियोलॉजी। कैसे लिखा जाएगा, इकोकार्डियोलॉजी, ये एक मेडिकल प्रोसेस होती है। और एक और है अल्ट्रासोनोग्राफी। ये भी दो चीज़ें हैं, अगर आपको देखना हो तो आप सर्च करें, इंटरनेट पर मिल जाएगा क्या है। तो इकोकार्डियोलॉजी, अल्ट्रासोनोग्राफी में भी अल्ट्रासाउंड का ही यूज किया जाता है। अगर आपको याद हो तो हमने बताया है कि आंसर लिखने का अच्छा तरीका क्या है, वही है कि जितने पॉइंट मार्क्स का क्वेश्चन आया है आप उतना देखें, उसके बाद लास्ट वाले में आपको जितना उसके बारे में और पता है सारा देख लें, ठीक। तो वही यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड खत्म होता है। अब एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड के बाद में अब हम पढ़ेंगे अपना सोनार क्या है। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो एग्जाम में, अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो इसमें आपको ये अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशन या फिर सोनार का एप्लीकेशन, और सोनार का एप्लीकेशन है तो हो सकता है एकदम डेफिनेशन भी पूछ लें। तो ये जो है ये आते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनार, ये देखना ऐसे SONAR। अगर आप लूसेंट की बुक पढ़े हो जी के वाले, तो उसमें सोनार लिखा हुआ मिलता है। तो आपका अगर फुल फॉर्म अगर आप इसका देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन, NAVIGATION, नेविगेशन एंड रेंजिंग, RANGING। ये क्या होता है, सोनार का फुल फॉर्म, जिसमें SO जो है उसे एक साथ साउंड पढ़ा जाता है, और N से नेविगेशन, A से एंड, और R से रेंजिंग। अब देखिए ये होता क्या है, पहले लिख दें फिर इसको समझा देंगे, उसके बाद फिर इसका फंक्शन देखा जाएगा। नेविगेशन, I, it is a device that uses, it is a device that uses ultrasonic waves to measure the distance, to measure the, यहाँ पर ऐसे अलग अलग करके देखिए, तीन चीजें हैं। पहले क्या है, डिस्टेंस,
सेकेंड। स्पीड किसका? ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स, देखिए क्या है, इट इज एन डिवाइस, ये एक क्या है, डिवाइस है, दैट जो यूज करती है अल्ट्रासोनिक वेव्स को, अल्ट्रासाउंड वेव्स जो भी पढ़ा उसको, किसके लिए? टू मेजर द, पहली चीज है आपकी डिस्टेंस को, और दूसरा है स्पीड की, कहाँ की? ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। जैसे मानिए कोई ऑब्जेक्ट आपकी अंडर वाटर है, तो और उससे अगर हमें डिटेक्ट करना है कि कहाँ पर है, या उसकी डिस्टेंस हमें नापनी है, तो यहाँ पर आप चाहें डिटेक्ट भी लिख सकते हैं, डिटेक्ट। अभी समझाएंगे कैसे क्या हो रहा है। डिटेक्ट ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स 3 काम कर सकते हैं। साउंड, आपकी डिस्टेंस पता कर सकता है कि साउंड वाटर के लेवल से, वाटर के सरफेस से उसकी डिस्टेंस कितनी है और उसकी स्पीड कितनी है, और डिटेक्ट करने के लिए कि कहाँ पर है। तब अगर डिस्टेंस है तो डिटेक्ट तो हो ही जाएगी। देखिए होता कैसे है, जैसे मानिए कि ये आपका क्या है, वाटर है, ठीक, ये, और यहाँ पर आपके कोई ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पर, यहाँ से आपकी जहाज जो है वो चल रही है, ये आपकी क्या है, जहाज है, ठीक, ये आपके जहाज है। माने यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, आदमी हैं, और उनको अगर ये पता करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पर है, और जहाज आपकी ऐसे आगे बढ़ते हुए चली जा रही है, तब यहाँ पर बैठे लोग क्या करते हैं, लोग मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ से एक अल्ट्रासाउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड है, साउंड वेव्स है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का भी कहा जा सकता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स को नीचे भेजने के बाद क्या हुआ, जैसे मानिए यहाँ से आई तो इसको ऐसे भेजा गया, ये मानिए बिल्कुल सीधा वैसे भेज दिया गया, और यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन, आप पिछले वाले लेक्चर में आप रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़े हैं, तो क्या है कि नॉर्मल के जितने एंगल पर आएगा उतने के, यहाँ पर है तो नॉर्मल इसका यही नॉर्मल हो गई, तो इसी से वापस ऐसे आई और ऐसे चली जाएगी। ये है बिल्कुल, अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधे, जैसे मानिए कि ये है, यहाँ से अगर सीधे लाइन है, इसका नॉर्मल भी यही है, तो अगर नॉर्मल के से जितना एंगल बनाए कि नॉर्मल भी यही है, 0 एंगल बना, 0 एंगल वापस, तो मानिए अगर इतने एंगल पे छोड़ा गया और इसकी नॉर्मल क्या हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, इधर होगा ये, ठीक, ऐसे छोड़ा गया। जैसे क्या हुआ, जैसे मानिए कि आपकी जहाज ऐसे आगे बढ़ती चली जा रही है, जहाज से अल्ट्रासोनिक वेव्स को नीचे भेजा गया, ऐसे तिरछी, मतलब कैसे भी सब तरह से करके देखा जाएगा। जैसे माने तिरछी कंडीशन में भेजे, वापस चला गया, इसको सुनाई नहीं दिया वापस, मतलब सही नहीं है, थोड़ा और आगे है तो थोड़ा और झुकाए, फिर ऐसे ऐसे भेजे, मतलब कहीं पर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि वो जो सोनिक वेव्स जो है, जो साउंड है, वो ऐसे जाकर रिफ्लेक्ट होकर वापस आकर सुनाई दे पड़ जाएगा, और जहाँ पर सुनाई दिया तो वहीं पर देखा जाएगा कितने टाइम के बाद आया है। अगर इतने टाइम के बाद आया है, जैसे मानिए यहाँ से यहाँ के, जैसे मानिए कि ओवरऑल टाइम इसको टी जो है वो लगा कितना, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड इसको टाइम लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 सेकेंड जाने में लग रहा है, 2 सेकेंड आने में लग रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि 2 सेकेंड एक तरफ और 2 सेकेंड एक तरफ, ठीक, ये हो गई आपकी और इसके बाद मान लीजिए कि इसकी स्पीड इसकी कितनी थी, स्पीड मान लीजिए कि इसके 442 या 444 मान लीजिए, 444 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको भेजा गया है। स्पीड में तो कोई परिवर्तन ज़्यादा होगा नहीं, या अगर होगा भी तो उसे निगलेक्ट किया जाएगा। इतने छोटे लेवल पर इतनी बातें समझने की जरूरत नहीं होती है। 2 सेकंड ये 2 सेकंड ये, तो इसका मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो डी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 गुणे, तो ये आ जाएगा 888 मीटर, 888 मीटर पर वो ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से नीचे पर है, 888 मीटर के डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे है। डिटेक्ट हो गई, डिस्टेंस इसकी पता लग गई। स्पीड अगर डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो स्पीड निकाल सकते हैं। इसे इसका फार्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये फार्मूला होता है।
अगर इसमें से हमें कोई भी दो चीज़ पता है तो तीसरी हम निकाल देंगे। जैसे मान लिया डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस नहीं पता, स्पीड टाइम पता है, मल्टीप्लाई किए, स्पीड निकालनी है तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम होता है मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से दोनों में अगर दो चीज़ें पता हो तीसरी निकाली जा सकती है। डिस्टेंस में निकालिए, स्पीड में निकालिए। अब तीसरा है डिटेक्ट करने के लिए। डिटेक्ट का मतलब क्या हो, यही तो है कि कहाँ पर है या है कि नहीं है। तो डिटेक्ट करने के लिए दो चीज़ों का यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। पहली क्या है कि साउंड वेव्स वापस आके हमें सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही है, पहली चीज़। और दूसरा कि कितनी दूर कितनी देर बाद सुनाई दे रही है, कितना टाइम है, कितनी डिस्टेंस है, तो उसे हम डिटेक्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि ऐसे बताया ना कि अगर आप ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पर होती और ये अगर साउंड ऐसे छोड़ते इस तरह से, तो क्या होता है, ये ऐसे जाके यहीं पर आ जाती। मान लीजिए जहाज बड़ी है तो उसे में जाके उसको पता लग जाता है कि यहाँ आई, तो ट्रांसमीटर कहा जाता है इसको। ट्रांसमिट किया, उसको रिसीवर जो भेजता है, इसे जो साउंड भेजी जाती है उसे कहा जाता है ट्रांसमिट। और जो रिसीव की जाती है उसे कहा जाता है रिसीव। तो जो ट्रांसमिट करने वाली ऑब्जेक्ट है उसे कहा जाएगा ट्रांसमीटर, जो रिसीव करने वाली है उसे कहा जाएगा रिसीवर। हो गया है। तो ट्रांसमिट किया गया, रिसीव किया गया, अगर टाइम से सुनाई दे दी, हमने तीनों चीज़ों को पता कर दिया। यही इसका फंक्शनिंग है, यही इसका मेन है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसका फंक्शन जो है वो लिखा कैसा जाएगा अगर एग्जाम में आए तब। शायद आप समझ पाए होंगे क्या है। मतलब बात बहुत छोटी सी है कि क्या करेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स को ऊपर से नीचे भेजेंगे और ऊपर से नीचे भेजने के बाद डिस्टेंस मतलब स्पीड को अपने अपने हिसाब से सेट करेंगे और टाइम को जो है चेक करेंगे कितने टाइम के बाद वापस आ रहा है। फिर उसे 2 से डिवाइड करके एक साइड का निकाल देंगे। एक साइड का निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर पता कर देंगे कितने डिस्टेंस पर ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे है। अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए, उसकी डिस्टेंस पता करने के लिए, उसकी स्पीड पता करने के लिए इसका यूज जो है वो किया जाता है। ठीक, तो फंक्शनिंग क्या है इसका, फंक्शनिंग। तो फंक्शनिंग में लिख दीजिए इट कंसिस्ट ऑफ, ये बना कैसे है सबसे पहले देखा जाए। ये क्या था, डिवाइस थी ना, डिवाइस। तो डिवाइस कैसे बनी, वही ट्रांसमीटर और रिसीवर बताया। ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है वो एक डिवाइस होती है, डिवाइस का ही काम होता है उसे ऊपर से नीचे भेजना, तो उसी को हम कह सकते हैं डिवाइस। और जिसका पूरा प्रोसेस वो जो हमने बताया कि ऊपर गई नीचे आया, डिस्टेंस पता किया, स्पीड पता किया, डिटेक्ट किया, लोकेशन पता किया, वही सब मिला क्या होगा, सोनार की फंक्शनिंग हुई। वही फंक्शनिंग अब हम लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए इट कंसिस्ट ऑफ अ, किसके होता है इसमें, एक ट्रांसमीटर लगा होता है, ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर। It consists of a transmitter and a receiver and installed in a boat or ship. इस डिवाइस में एक ट्रांसमीटर लगा होगा, एक रिसीवर लगा होगा और उसे किसी न किसी शिप में, जहाज में या बोट में उसे इंस्टॉल कर दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा। लगाने के बाद क्या होगा कि द ट्रांसमीटर transmits or produces ultrasonic waves। और फिर क्या होगा, these waves, ये जो वेव्स छोड़ी जा रही हैं, these waves travel through water and after striking striking to the object reflects back। एक मिनट,
रिफ्लेक्ट्स बैक एंड रिसीव्ड बाई किससे, ट्रांसमिट रिसीवर, एंड रिसीव्ड बाई रिसीवर, ऊपर से भेजी जाएगी, नीचे जाके टकराएगा, टकराने के बाद वापस आएगा, वापस आने के बाद रिसीवर उसे रिसीव कर देगा, तब सुन जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा कि द डिटेक्टर कन्वर्ट्स देम, और इसके बाद फिर द डिटेक्टर, वो जो डिटेक्टर लगा हुआ है, रिसीवर लगा हुआ है, कन्वर्ट्स इट टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और इसके बाद फिर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे लिए समझना जो है वो आसान होता है अल्ट्रासाउंड वेव्स की अपेक्षा। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हो गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में उसे कन्वर्ट कर देगा, और कन्वर्ट करने के बाद देयरफॉर 10 वी कैन, और ऐसा करने से 10 वी कैन डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट। अभी हम एक कम तीनों लिखते रहे, आप अपने समझते हैं ये कैसे। अगर अलग अलग जैसे बड़े नंबर क्वेश्चन आ गए तो ज़्यादा पेज भरना पड़ेगा, तो आप अलग अलग करके लिखते हैं, बारी बारी तीनों को हम एक ही में लिख दे रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, वाटर ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी कहाँ है, वाटर के अंडर में है, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, OBJECT, और ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। ठीक, तो यही आपकी इसकी फंक्शनिंग होती है। फंक्शनिंग मतलब कि वो कैसे कार्य करता है। तो उसमें एक ट्रांसमीटर, जैसे एक डिवाइस होगी, एक डिवाइस में एक ट्रांसमीटर लगा होगा, एक रिसीवर लगा होगा। ट्रांसमीटर काम क्या होगा, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमिट करेगा, निकालेगा। रिसीवर का काम क्या होगा, जब टकरा के वापस जाएगा तब उसे समझना होगा। और उसी के साथ उसमें एक चीज़ और लगी रही होगी, डिटेक्टर। डिटेक्टर 3 चीज़ें होगी, क्या क्या है, ट्रांसमीटर, रिसीवर और डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या करेगा, उसे डिटेक्ट करके उसे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद अपनी कैलकुलेशन करके उसे निकाल लेंगे। तो यही है आपका सोनार और सोनार का एप्लीकेशन, और सोनार के बारे में उसकी फंक्शनिंग क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है। सोनार का फुल फॉर्म आप ये याद किए रहेंगे। सोनार का फुल फॉर्म आने की प्रोबेबिलिटी जो है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चंस में फुल फॉर्म जो है वो पूछे जाते हैं ज़्यादातर। एक पॉइंट आपका अलग से दिखवाते हैं, बताए हैं फिलहाल हम, लेकिन फिर भी लिख लीजिए आप। क्या है कि सोनार का यूज क्या है, सोनार इज यूज टू, सोनार इज यूज टू, या सोनार का एप्लीकेशन ऑफ सोनार क्या है, टू डिटरमाइन, इट्स यूज्ड टू डिटरमाइन, लिखवाए हैं पूरा फिलहाल हम इसको, टू डिटरमाइन द डेप्थ, मतलब गहराई, डेप्थ ऑफ द सी, समुद्र की गहराई को नापने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा, सेकंड है टू लोकेट अंडर वाटर हिल्स, टू लोकेट या डिटेक्ट, वही जो बता रहे थे, अंडर वाटर हिल्स, सबमरीन्स, पनडुब्बियां जिसे कहा जाता है, सबमरीन्स etc। यस, इसी में एक चीज और लिखी जा सकती है, संकन सी, SUNKEN, संकन सी का मतलब क्या हुआ कि जो नाव जो है वो डूब गई है। संकन सी में संकन बोट लिख दीजिए आप, संकन BOAT या संकन शिप। संकन बोट या संकन शिप को करने के लिए उसके डिस्टेंस पता करने के, डिस्प्लेसमेंट स्पीड पता करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, ये सब उसका ही कुछ एप्लीकेशन है। ठीक है, इसी के साथ आपको सोनार जो है वो कंप्लीट होता है। एक फार्मूला आपका जो हमेशा न्यूमेरिकल लगाने में काम आता है, उसको भी बता दें यहीं पे, ये भी पीछे छूट गया था, तो छोटा सा टॉपिक है, पॉइंट है। देखिए क्या हो रहा था कि वेलोसिटी जब हम निकाल रहे थे साउंड की, तो वेलोसिटी निकालने में हमारे पास 2 चीज़ें आ रही थी, एक आ रहा था लैम्डा और दूसरा आ रहा था
टाइम। देखिए ये क्या है, वेलोसिटी है, ये क्या है, और वेवलेंथ है, और ये टी क्या है, ये है टाइम पीरियड। ठीक, टाइम पीरियड। अगर आप इसे नॉर्मल वाले फॉर्मूले से जोड़ो तो मतलब यही होता था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो ये आपका v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। और अगर आपको याद हो, अगर आपको फ्रीक्वेंसी जैसे कैसे लिखा जाता था, न्यू, ऐसे न्यू अगर आपको याद हो, न्यू में क्या था, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम टेकन। अगर आप नंबर ऑफ ऑसिलेशन को 1 कर दें तो न्यू की हमारी वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन टी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन अगर हम 1 कर दें तो हमारा आ जाता है क्या, 1 अपॉन टी। तो यहीं से फिर इसको अगर इसमें पुट करें तो हमारा एक फार्मूला आता है कि v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। ये एक फार्मूला आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी जब हम एक्सरसाइज करवाएंगे तो उसमें इसका यूज जो है वो पड़ेगा। यहाँ पर कौन क्या है उसको आप जानने की आवश्यकता है। ये क्या है, वेलोसिटी है, ये क्या है, वेवलेंथ है, और ये न्यू, इसे क्या है, फ्रीक्वेंसी, कैसे लिखा जाता था, NU। ठीक है, ये फार्मूला आपका बचा हुआ है, बाकी जैसे फार्मूला एक्सरसाइज में आएंगे वैसे बताया जाएगा। तो इसी के साथ आपका साउंड इफेक्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितना आपका सिलेबस में पॉइंट्स हैं, वो सारे हमने बता दिया है। अगर आपको कुछ और समझना हो तो कमेंट पे बताइएगा। अब इसके बाद अगले लेक्चर जैसे हम अपने एक्सरसाइज शुरू करने चल रहे हैं। इंटरेस्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे, उसे करवाएंगे नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट अगर आप सही से देखे हैं तो इंटरेस्ट क्वेश्चन आपके फंसेंगे नहीं। तो तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए। अगर आप वीडियो जल्द से जाएंगे, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि जितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, जितना लाइक आता है, उतना अंदर से मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, कीप ऑन स्टडिंग। थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस यू।